जब आप पेट्रोल पंप पर जाकर अपनी गाड़ी में E20 यानी कि 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल डलवाते हैं तो सरकार कहती है कि इससे देश का पैसा बच रहा है, तेल का इंपोर्ट कम हो रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी E20 पेट्रोल के चक्कर में देश के लाखों लोगों की गाड़ियां वक्त से पहले कबाड़ बन रही हैं, मैकेनिक परेशान है और गाड़ियों के मालिक अपनी जेब ढीली कर रहे हैं। और बात सिर्फ यही नहीं रुकती, क्या आप जानते हैं कि इसी पेट्रोल को बनाने के चक्कर में हमारे देश का अरबों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, हमारी थाली से अनाज गायब होने का खतरा मंडरा रहा है और आने वाले समय में हमारे हरे भरे खेत हमेशा के लिए बंजर हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम गाड़ियों के इंजन खराब होने से लेकर इंसानी वजूद और पर्यावरण पर मंडराने वाले इस महासंकट की पूरी आरंडी करने वाले हैं। बिना किसी एजेंडे के पूरी निष्पक्षता के साथ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह आपकी जेब और आपके भविष्य का सवाल है। आइए सबसे पहले उस मुद्दे पर बात करते हैं जिससे आज देश का हर गाड़ी मालिक परेशान है, यानी गाड़ियों का खराब होना। सोशल मीडिया और देश के हर गैराज से खबरें आ रही हैं कि E20 पेट्रोल गाड़ियों के इंजन को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण है। इथेनॉल का बेसिक नेचर होता है कि यह हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी यह हवा से नमी और पानी को सोख लेता है। इसके अलावा यह थोड़ा सा एसिडिक भी होता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? देखो भाई, जो गाड़ियां अप्रैल 2023 से पहले की बनी है, यानी जो E20 ईंधन के लिए फैक्ट्री से तैयार नहीं थी, उनके फ्यूल टैंक में जंग लग रहा है, उनकी रबड़ की पाइपें गलकर फट रही हैं और उनके महंगे महंगे फ्यूल इंजेक्टर्स और इंजन पिस्टन्स जाम हो रहे हैं। गाड़ियों का माइलेज अचानक गिर गया है और पिकअप धीरे धीरे खत्म सा हो चुका है। आम आदमी समझ नहीं पा रहा कि वो पेट्रोल डलवा रहा है या अपनी गाड़ी के इंजन में धीमा जहर डाल रहा है। अब इस पर हमारी सरकार का तर्क भी सुन लीजिए। सरकार कहती है कि E20 पेट्रोल से कोई गाड़ी खराब नहीं हो रही है, बल्कि गाड़ियों के रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस में ही कमी है। और सरकार का यह भी कहना है कि जो लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं वो एक एंटी लॉबी का हिस्सा हैं। लेकिन यहाँ सीधा और सच्चा सवाल यह है कि भैया, एक आम मध्यवर्गीय आदमी जो अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से बाइक या कार खरीदता है, वो अचानक मैकेनिक के हजारों रुपए के बिल क्यों भरे? अगर पुरानी गाड़ियां इसके लिए कंप्लायंट नहीं थी तो क्या सरकार को पेट्रोल पंपों पर बिना मिलावट वाला यानी कि नॉर्मल पेट्रोल विदाउट इथेनॉल का विकल्प नहीं रखना चाहिए था? जनता को बिना कोई दूसरा रास्ता दिए सीधे E20 थोप देना कहां का न्याय है? चलिए अब गाड़ियों के नुकसान से थोड़ा आगे भी बढ़ लेते हैं और उस बड़े खतरे पर बात करते हैं जिसके लिए यह लंबी वीडियो बनाई गई है, यानी पानी का संकट। इथेनॉल बनाने के लिए सबसे ज्यादा गन्ने और मक्के की खेती का इस्तेमाल होता है और आप सब जानते हैं कि गन्ना एक ऐसी फसल है जो पानी को डायनासोर की तरह पी जाता है। रिसर्च और आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 1 लीटर एथेनॉल तैयार करने में खेत से लेकर फैक्ट्री की प्रोसेसिंग तक लगभग 2500 लीटर पानी से लेकर 10,000 लीटर तक पानी खर्च हो जाता है। भारत के कई हिस्से पहले से ही सूखे और पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। भूजल का स्तर सैकड़ों फीट नीचे गिर चुका है। ऐसे में गाड़ियों को चलाने के लिए जमीन का कीमती पानी इस कदर बहाना हमारे भविष्य को सुखाने जैसा है। तीसरा और सबसे डरावना पहलू, फूड वर्सेस फ्यूल यानी अनाज बनाम ईंधन का संकट। भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, जिसका पेट भरने के लिए हमें हर साल लाखों करोड़ टन अन्न की जरूरत होती है। लेकिन एथेनॉल का टारगेट पूरा करने के लिए अब गन्ने के साथ साथ टूटे हुए चावल और मक्के जैसे अनाजों को सीधा फैक्ट्रियों में भेजा जा रहा है। जरा सोचिए, अगर खाने की फसलें गाड़ियों की टंकी में जाने लगेंगी तो क्या आने वाले समय में देश में अनाज की कमी नहीं होगी? महंगाई आसमान नहीं छुएगी। इसके साथ ही सिर्फ एथेनॉल के चक्कर में एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और अंधाधुंध पानी खींचने से हमारी मिट्टी में लवणता बढ़ रही है। हमारी उपजाऊ जमीनें धीरे धीरे बंजर हो रही हैं। अगर हमारी मिट्टी ही अपनी ताकत खो देगी तो हमारा किसान खुशहाल कैसे रहेगा और हमारा कृषि प्रधान देश आगे कैसे बढ़ेगा? हम विकास के विरोधी बिल्कुल नहीं हैं। विदेशों से कच्चा तेल कम खरीदना और देश का पैसा बचाना एक बेहतरीन सोच है, लेकिन यह तरक्की ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमारी गाड़ियों को खराब करे, हमारे पानी को सुखाए और हमारी थाली से अनाज छीन ले। एक जागरूक नागरिक के तौर पर सरकार से हमारे को सीधे सवाल है। पहला, पेट्रोल पंपों पर आम जनता को बिना मिलावट वाले E0 का विकल्प क्यों नहीं दिया जा रहा है? दूसरा, खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाले बिना इथेनॉल की एक सुरक्षित सीमा क्यों तय नहीं की जा रही है? तीसरा, गन्ने और अनाज के बजाय कृषि के कचरे यानी कि पराली से
ईंधन बनाने की तकनीक को तेजी से जमीन पर क्यों नहीं उतारा जा रहा? तो दोस्तों, क्या आपकी गाड़ी में भी E20 पेट्रोल डलवाने के बाद कोई खराबी आई है? क्या आपको लगता है कि सरकार को इस नीति पर दोबारा विचार करने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारा यह ग्राउंड रिसर्च और बेबाक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। देश के इन असली और गंभीर मुद्दों को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।